नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। अनाकोकला सीमा हॉरर कहानी। एक छोटा सा गांव नाम कर्पूरम। इस गांव के चारों ओर दूधिया पहाड़ियां और केले के बाग हैं, लेकिन इस गांव का एक अंधेरा इतिहास है। हर साल पूर्णिमा की रात को अनकोकला सीमा में, जो गांव से कुछ मील दूर है, एक विशाल चट्टान टूटती है। उन चट्टानों पर खून के निशान बन जाते हैं, जो रात में वहां जाने वालों के लिए एक भयानक संदेश छोड़ते हैं। एक दिन गांव के 3 युवा राम, सुरेश और मिनखा ने अनकोकला सीमा में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में प्रवेश करते ही पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं डरावनी कहानियां सुनाने लगीं। मैंने सुना है कि अनकोकला सीमा में प्राणों का नुकसान हुआ है, मिनखा ने डरते हुए कहा। मुझे यहां रहना पसंद नहीं। तो फिर यहां मत रहो, सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया। उनके साहसिक अभियान की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने फोन की रोशनी जलाई और अनकोकला सीमा की ओर बढ़े। कुछ समय बाद हैदराबाद पंचायत में उनकी मुलाकात एक अजीब जगह से हुई, लेकिन तभी अनकोकला सीमा के पास एक रहस्यमयी सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हमें आगे बढ़ना चाहिए, राम ने कहा। हमें पता करना होगा कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। अंधेरे में एक भयावह शांति थी, जैसे कि वहां कुछ दुखद छिपा हो। अनकोकला सीमा में प्रवेश करते ही वहां का माहौल डरावना और रहस्यमय था। कई बार वहां जाने वाले लोग लौट कर नहीं आए और उनके खातों में एक अजीब सा डर था। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, राम ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उस रात तूफानी मौसम में क्या हुआ? वे यहाँ कैसे पहुंचे? इस जगह पर वे टिक नहीं सकते। वहां की कहानियां सुनकर मिनखा ने कहा, क्या इतिहास में भूतों की प्रतीक्षा है? वह उत्साह और डर के मिश्रण में थी। अगली सुबह उन्होंने अनकोकला सीमा से वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उनकी यात्रा और भी रहस्यमयी हो गई। उनके पास मौजूद उपकरणों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमें पता करना होगा कि क्या हुआ, राम ने सोचा। अगर हमें शहर वापस जाना है तो हमें कुछ रहस्यों को सुलझाना होगा। तभी पुरानी कहानियों में छिपे भूतों ने उन्हें डराना शुरू किया। मिनखा ने एक तस्वीर खींची और जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन्हें अजीब सी बातें सुनाई दी। राम, हमने अनजाने में कुछ खो दिया, सुरेश ने चिंता से कहा। वे फिर से अनकोकला सीमा में लौटे। मिनखा ने दूर से कुछ उपकरणों के साथ काम शुरू किया। हर पल उन्हें लगता था कि कोई भूत उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि पुरानी कहानियां और उनके शब्दों में छिपे रहस्य उन्हें और भयभीत कर रहे थे। राम, सुरेश और मिनखा साहस के साथ अनकोकला सीमा में लौटे। इस बार एक भूत उनके रास्ते का पीछा कर रहा था। राम को एक अजीब सी आकृति दिखी जो भयानक थी। मेरी आंखें इसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं, मिनखा ने डरते हुए कहा। हम इसका सामना कैसे करेंगे? डर मत, सुरेश ने हंसते हुए कहा। अगर हम सही रास्ते पर नहीं रहे तो क्या होगा? हमें दूर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। राम ने अपने फोन की रोशनी जलाई, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। यहां कोई जवाब नहीं मिलेगा, मिनखा ने आंखें बंद करके कहा। हम तब तक यहां हैं जब तक हम मर नहीं जाते, और यह क्रूरता हमें खा जाएगी। हमें नदी पार करनी होगी, राम ने फैसला किया। हम अपनी जान बचा सकते हैं। जैसे ही उसने बात की, पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। भूत हिल रहा था, रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। मिनखा ने एक छिपे हुए स्थान के बारे में बताया, जो कुछ तलवारों से भरा था। यह कहाँ है? सुरेश ने सावधानी से पूछा। यह एक अलग कर्म का स्थान है, मिनखा ने सावधानी से कहा। यहाँ सब कुछ खून के इतिहास से शुरू होता है। शाम ढलते ही सूरज की रोशनी मंद पड़ गई और उन्होंने खतरे में कदम रखने का फैसला किया। उस यात्रा से लौटने पर राम ने एक रहस्यमयी किताब पाई, जिसमें प्राचीन कहानियां और भयानक भूतों की कहानियां थीं। राम, सुरेश और मिनखा ने अनकोकला सीमा में एक जादुई किताब खोदी। हर अक्षर उनके चारों ओर जादुई दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इन कहानियों को समझ लें तो हमें सत्य का पता चल सकता है, मिनखा ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें यही करना है।
हमें अपनी जान बचानी है, इस अंधेरे में हम मर जाएंगे, सुरेश ने घबराते हुए कहा। उन्होंने किताब की कहानियों की खोज शुरू की। उन्हें कुछ प्राचीन भूतों के रहस्य मिले। एक भूत जो पुराने समय में बलिदान के कारण मरा था और लोग उसे भूल गए थे। यह भूत यहाँ इसलिए है क्योंकि यह एक उचित आत्मा की तलाश में है, राम ने समझा। हमें इसे शांत करना होगा। क्या हम प्यार दिखाकर इसकी जान बचा सकते हैं? मिनखा ने पूछा। अनकोकला सीमा में मदद के लिए पहुंचने की कोशिश में वे खतरे में पड़ गए। उनके चारों ओर अंधेरे की शक्तियां उन्हें खींच रही थीं। मेरी किताब में एक पौराणिक कथा है, राम ने तुरंत कहा। यह एक मंदिर या पुराने क्षेत्र की जादुई शक्तियों को दर्शाता है। हमें इस जादू में क्यों रहना चाहिए? सुरेश ने गुस्से से कहा। राम ने किताब में लिखे मंत्रों का पालन किया और एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे। किताब के मंत्रों ने एक जादुई रास्ता खोला और वहां असली भूत उनके सामने खड़ा था। प्रिय लोग, यहाँ असली कौन है? उसने उनकी आत्माओं को छूते हुए कहा। लड़ाई में उन्होंने भूत को सकारात्मक जवाब दिया और रहस्यों को समझने की कोशिश की। हम जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप खतरे में हैं? मिनखा ने डरते हुए पूछा। तुम मेरे बंधन को तोड़ नहीं सकते, भूत ने गूंजते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी किताब के मंत्र में, राम ने साहस जुटाया और भूत को हराने की कोशिश की। इस दुनिया में वापस आने से पहले अपनी दया से इस किताब को ठीक करो, राम ने दृढ़ता से कहा। राम, सुरेश और मिनखा ने भूत के सामने खड़े होने पर साहस जुटाया। भूत ने उन्हें एक रहस्यमयी प्रस्ताव दिया, जादुई सौदों का निमंत्रण। जब तुम मरोगे तो अपनी आत्माएं मुझे दे दो, भूत ने गूंजते हुए कहा। अपने साहस और डर का आनंद लो। तुम्हारी किताब के मंत्र मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी आत्माएं कहाँ हैं? यह जगह इतनी परिचित क्यों लगती है? मिनखा ने पूछा। यह मंत्र क्या करता है? राम ने पूछा। यह एक अजेय शक्ति है जो जहर भरे सपनों से भरी है। यह खून के माध्यम से शांति लाता है। तुम कैसे सोच सकते हो कि हमें चुप रहना चाहिए? सुरेश ने सवाल किया। हमें मदद चाहिए, हम किसी तरह इस समय को पकड़ सकते हैं। राम ने भूत को रोकने की योजना बनाई। अगले पल भूत ने उन्हें चुनौती दी। मैं चाहता हूं कि तुम रहो, मुझ में क्या अंतर है? भूत ने जवाब दिया। तुम में से एक आवाज भी नहीं बदलेगी, तुम मेरे कारण नहीं गिरोगे। राम ने अनकोकला सीमा में मंत्रों के साथ एक शुरुआती परंपरा में कदम रखा। भूत गायब हो गया और राम ने उनकी आत्माओं को बचाने की कोशिश की। हमारे पास केवल लाभ है, न कि नुकसान। बलिदान हमें मूल्यवान बनाते हैं, राम ने कहा। भूत ने जवाब दिया। तुम खून छोड़ने की सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम इस किताब को नष्ट कर दोगे। तब यह जगह तुम्हारे लिए खुल जाएगी। उस चुनौती के बाद उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। हमने इसे स्वीकार किया, अब यह जवाब जान लेगा, मिनखा ने उत्साह से कहा। हमारी सच्चाई हमें पागलपन की कहानियां देती है, राम ने उत्साह से कहा। राम, सुरेश और मिनखा भूत के साथ हुई बातचीत के बाद अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए तैयार थे। उन्होंने समझा कि इस कठिन समय में उन्हें एक परिवार की तरह एकजुट रहना होगा। अगर हम एक साथ हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी, राम ने कहा। हमें एकता दिखानी होगी। हाँ, अगर हम एक मंच पर मजबूत हैं तो हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, मिनखा ने उत्साह से सहमति दी। उन्होंने मंत्रों की शिक्षाओं को समझा और अनकोकला सीमा में एक विशेष स्थिति में प्रवेश किया। उन्होंने आग और पानी से भरे नए परिवर्तनों की खोज की। यह मंत्र दर्द देता है लेकिन समाधान भी देता है, सुरेश ने कहा। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना होगा। हमें इस ताकत को एक साथ बढ़ाना होगा, मिनखा ने साहसपूर्वक कहा। लेकिन भूत ने उनका सामना किया। डर तुम्हारी ताकत को कम करता है, उसने गर्जना की। लेकिन तुमने खून के जादू के साथ सौदा किया है। अगर हम इन जादुओं को तोड़ दें तो यह काफी होगा, राम ने जवाब दिया। अंधेरा बढ़ गया और मंत्रों के माध्यम से चेतना को प्रभावित करते हुए वे भूत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। तुम मेरे सामने आए हो, तुम एक हो, भूत ने जवाब दिया। राम ने आकाश से बिजली की तरह साहस दिखाया। हर आत्मा को अब शांति चाहिए, उन्होंने कहा।
वे अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के लिए तैयार थे। अगर हम एकजुट रहें तो हमें जीत मिलेगी, मिन्खा ने कहा। राम, सुरेश और मिन्खा अंतिम युद्ध के बाद अनकोकला सीमा में अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। भूत के साथ हुई लड़ाई ने उनके मन में कई घाव छोड़े, लेकिन वे इसे पार करना चाहते हैं। हमें आज विश्वास रखना होगा। हम एक साथ हैं, इसलिए इस कड़वे अनुभव को मिटा सकते हैं, राम ने अपने दोस्तों को प्रोत्साहित किया। हर युद्ध के बाद हमें एक नई शुरुआत मिलती है। हम जो सीखे हैं उसे कभी नहीं भूलेंगे, मिन्खा ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने गांव के लोगों के साथ बातचीत शुरू की। इस युद्ध ने उनके समाज को कैसे प्रभावित किया, ये समझना जरूरी था। अगर हम कहानियां सुनाएं तो मनोरंजन करें, हमारी आत्माएं और यह जगह बंधनों को मजबूत करेगी, सुरेश ने सुझाव दिया। यह शानदार है, मैं किताब से मिली जानकारी साझा करूंगी, मिन्खा ने उत्साह से कहा। वे गांव में घूमे, लोगों की परेशानियां सुनी और अगले कदम की योजना बनाई। उन्होंने शपथ ली कि वे डर और अंधेरे शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। हमें दोस्तों की तरह जीवित रहना होगा, राम ने दृढ़ता से कहा। कई महीनों बाद गांव में शांति और हृदयों की एकता स्थापित हुई। हम इन घावों को भूलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, मिन्खा ने स्पष्ट किया। हर पौराणिक कथा एक संदेश देती है, हमें इन कहानियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, सुरेश ने सोचा। युद्ध के बाद गांव फूलों और चांदनी में समृद्ध हुआ। भूत और डर अब उनकी कहानियों का हिस्सा थे। अब हम जो अनुभव कर रहे हैं उसे जी लो, राम ने खुशी से कहा, क्योंकि इस समय में हमें जीवन को गले लगाना होगा, मिन्खा ने प्यार से कहा। हम फिर से बढ़ रहे हैं और हमारी उम्मीदें अभी भी अनोखी हैं, सुरेश ने समापन में कहा। अनकोकला सीमा की आत्माएं ताजा हो गईं और प्यार, दोस्ती और साहस ने एक मजबूत बंधन बनाया। उन्होंने आदर्श और शांति पाई और सभी आशावादी होकर आगे देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।